फ्रेंड्स, पिछले वीडियोज में हमने तमिलनाडु के कुछ बेहतरीन प्लेसेस जैसे कि क्वीन ऑफ हिल्स ऊटी, ओल्डेस्ट सिटी ऑफ तमिलनाडु मदुरई, प्रिंसेस ऑफ हिल्स कोडाईकनाल, चार धामों में से एक और भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक रामेश्वरम और साउदर्न मोस्ट लास्ट लैंड ऑफ इंडिया कन्याकुमारी का सफर कराया। साथ ही तमिलनाडु के कल्चर, रिलीजन, ट्रेडिशन और साउथ इंडियन फूड को भी बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया। तो जी आज हम अपने साथ कभी ना भूलने वाले बहुत सारे खूबसूरत यादों का पिटारा लेकर निकल रहे हैं साउथ इंडिया के एक और ब्यूटीफुल स्टेट तेलंगाना की कैपिटल सिटी हैदराबाद। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आवारा राइडर। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप जहाँ पे मचा रहे होगे। तो जी अभी अपन मचा रहे हैं द लास्ट लैंड ऑफ इंडिया, साउदर्न मोस्ट लास्ट लैंड ऑफ इंडिया कन्याकुमारी। और आज अपना कन्याकुमारी से विदाई लेने का टाइम है और अब अपनी वापसी धीरे धीरे हो रही है, क्योंकि भाई हमने ऊटी से सफ़र अपना शुरू किया था 5 तारीख से और आज 19 तारीख हो गई। ठीक है, 18 या 19 तारीख है, डेट भी अभी याद नहीं है। तो अभी हमको जाना है आज त्रिवेंद्रम, जो कि केरला की कैपिटल है। और त्रिवेंद्रम से रात को 12:15 पे हमारी फ़्लाइट है हैदराबाद के लिए। तो हैदराबाद भी आपको विजिट कराएंगे 1-2 दिन, उसके बाद फिर बैक टू पवेलियन बनारस होते हुए आजमगढ़। तो चलिए अभी अपनी पुणे एक्सप्रेस है, हमें करंट अवेलेबिलिटी मिल गई थी तो स्लीपर में हमने टिकट मार दिया और अब बैठते हैं 1-2 घंटे सोते हैं। उसमें 2 घंटे का वैसे सफ़र है, इसके बाद फिर त्रिवेंद्रम पहुँचते हैं तो फिर आपको नेक्स्ट जर्नी दिखाते हैं। तो जी ये है कन्याकुमारी का रेलवे स्टेशन, छोटा सा है, डॉर्मेट्री वगैरह भी है। तो देखो यहाँ पे क्लॉक रूम के साथ ही डॉर्मेट्री भी आपको मिल जाएगी, अगर आप यहाँ पे रुकना चाहते हो तो रुक सकते हो। ठीक है, इस साइड क्लॉक रूम है जहाँ पे आप सामान वगैरह जमा कर सकते हो और इस साइड रिटायरिंग रूम है। ठीक, चलो अब अंदर दिखाते हैं। तो छोटा सा बट काफ़ी खूबसूरत। और ये देखो सुबह के 7:37। और ये देखिए स्टेशन में बैठते ही अपना छोटकू सा दोस्त। और इधर ये हेलो, ये इधर। और अभी हो जाती भाई थोड़ी सी खींचातानी, ये गैंगवार होने वाला था। और ये छुटकू यहाँ पे खा रहा है, इसको तो मैंने बचा ही लिया, नहीं तो अब तक। तो अपनी ट्रेन पुणे एक्सप्रेस बिल्कुल राइट टाइम 8:40 पर कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन से त्रिवेंद्रम सेंट्रल के लिए रवाना हो जाती है। और जैसे ही ट्रेन इरानी स्टेशन से थोड़ा सा आगे बढ़ती है, हमें भी गॉड्स ओन कंट्री यानी कि केरला में होने का पूरा फीलिंग आने लगता है। और फाइनली करीब 10:30 बजे हम जी पहुँच जाते हैं कैपिटल सिटी ऑफ केरला त्रिवेंद्रम में। तो 11:20 हो रहा है और रिटायरिंग रूम के डॉर्मेट्री में हमें अपना आशियाना मिल गया है। बट बाहर से नज़ारा बहुत खूबसूरत है, ये देखो तिरुवनंतपुरम सेंट्रल। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोग ये व्यू चेकआउट करो। ये व्यू है त्रिवेंद्रम सेंट्रल रेलवे स्टेशन से जस्ट बाहर का। और सामने जो बिल्डिंग देख रही है वो है जी KSRTC यानी कि बस स्टैंड है इसका। और ये जस्ट सामने ही रेलवे स्टेशन है, दोनों आमने सामने, तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं। कभी कूद कर वहाँ, कभी कूद कर यहाँ। ठीक है, प्लस देखो कितनी ब्यूटीफुल जगह है यार। यहाँ पे मैं पिछले 1 घंटे से ऐसे बैठकर लोगों को और बस, ऑटो, गाड़ियाँ बस देखे ही जा रहा हूँ। ये देखो बहुत ही खूबसूरत और हैपनिंग प्लेस है। प्लस ये देखिए नीचे से और आपको दिखा देता हूँ, ये जी रहा पूरा रेलवे स्टेशन का नज़ारा। और इधर की साइड टिकट काउंटर है एंड इधर की साइड आप लोग को ये वेटिंग एरिया मिल जाता है। सोफे वगैरह रखे गए हैं जहाँ पे आप बैठ सकते हो और इन खूबसूरत व्यू का एंजॉय कर सकते हो। ठीक है, बहुत ही क्लीन है यार, देखो अदर रेलवे स्टेशन की तरह नहीं है, अच्छा लग रहा है यहाँ पे मुझे। और बाकी अब चल के आपको अपना रूम दिखा देते हैं, मतलब कि डॉर्मेट्री, उसके बाद आपको प्राइस दिखाएंगे। तो ये जी रहा डॉर्मेट्री जेंट्स केबिन। ठीक है, AC वाला के डॉर्मेट्री है, इसमें AC वगैरह लगे हुए तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे आप लोग एंटर करोगे तो देखिए यहाँ पर डॉर्मेट्री का नंबर वगैरह, डॉम्स के नंबर वगैरह लिखे गए हैं। ठीक है, अपना B4 है ना, तो इस साइड है। ओके, बाकी ये जी रहा इसका नीट एंड क्लीन वॉशरूम एंड टॉयलेट।
ओके, ये रहे हाँ, है ना। ये जी रहा इसका डॉर्मेट्री, केबिन डॉर्मेट्री है, ये देख लो। ओके, ये जी रहे हम। और ये एक सिंगल बेड मिल जाता है, एक चेयर मिल जाती है, बाकी इधर एसी लगा है, पंखा है और इधर स्विचेस है। ठीक, नॉर्मल सा छोटा सा रूम है। रूम मतलब केबिन रूम ही तरीके का बना दिया गया है, केबिन एक। ठीक है, अब निकलते हैं, 7 बज गए। ये आपको एक लॉक एक्स्ट्रा, मतलब लॉक आपको ख़रीदना पड़ेगा नीचे से। ठीक है, 80 रुपीज़ और 40 रुपीज़ का 2 तरीके का लॉक आपको नीचे मिल जाएगा। एंड ये जी रहा इसका रेट लिस्ट एंड टाइमिंग, ध्यान से आप देख लो। सबका है एसी सुपर डिलक्स, डॉर्मेट्री, एसी, नॉन एसी। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ लिखा गया है। और ये है जी नज़ारा यहाँ के रेलवे प्लेटफॉर्म का, स्टेशन के प्लेटफॉर्म का। ठीक है, ये कोई गाड़ी राजधानी एक्सप्रेस खड़ी हुई है। और सो फ्रेंड्स, अभी 8:35 हो रहे हैं और यहाँ पे हम आए हैं खाने के लिए। और बस स्टैंड पे ऐसे ही जायज़ा ले रहे थे काफ़ी देर से। और 7:30 बजे से बारिश स्टार्ट हुई। अभी 1 घंटे लगातार बारिश, मतलब जो बिजली के तड़क भड़क गरज के साथ बारिश हो रही है ना, हालत सी ख़राब है। पता नहीं यार कब तक रुकेगी। हमने सिर्फ खाना अभी खा ले, तो काफ़ी देर से पूरा बस स्टैंड खोज मारा, कोई वेज रेस्टोरेंट दिखा ही नहीं। नॉनवेज हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन भाई हर जगह यहाँ पे बीफ मिलता है, तो दिक्कत थोड़ी सी है ना। तो अभी एक रेस्टोरेंट पे आए हैं जहाँ पे बीफ कहीं उसके मेनू कार्ड में नहीं लिखा था, नहीं लिखा है भाई, बट क्या ही कर सकते हैं, अब खाना तो पड़ेगा ही, मतलब बट अब क्या ही कर सकते हैं। हमने ऑर्डर कर दिया है पनीर फ्राइड राइस। और सबसे ख़राब बात यह है कि रात में, मतलब जो हम लोग नॉर्थ इंडियन दाल चावल या फिर रोटी सब्जी खाते हैं ना रात में डिनर, वो ये लोग करते ही नहीं। फ्राइड राइस, नूडल्स ये सब खाते हैं, ये सब डिनर में है। या फिर उत्तपम, इलेप्पम, ये सब। तो फ्राइड राइस आता है तो फिर खाते हैं, निकलते हैं, क्या करें। यहाँ केरला में तो ये चीज़ है, हर जगह भाई बीफ मिलेगा, हर जगह बीफ मिलेगा। प्योर वेज रेस्टोरेंट बहुत कम ही होते हैं। ओके जी, तो ये आ चुका है अपना फ्राइड राइस, पनीर फ्राइड राइस। चलो निपटाते हैं। 160 रुपीज़। ओह माय गॉड। बारिश के कारण केरला की कैपिटल सिटी में भी बाढ़ जैसे हालात हो गए थे। खैर, किसी तरीके से बाढ़ के पानी को चीरते फाड़ते हमारी मोटर बोट फाइनली पहुंच जाती है त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि रात के समय काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और शांत भी लग रहा था। हमारी फ़्लाइट करीब रात के 12:15 में थी और फर्स्ट टाइम हम एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ़्लाइट में सफ़र करने वाले थे। तो फटाफट हम भी एंट्री करके पहुंच जाते हैं लगेज काउंटर पर। मगर त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट में स्क्रीनिंग का कुछ अलग ही चोल भांगड़ा चल रहा था, जिसके कारण हर यात्री बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा था। यहाँ पर सभी एयरलाइंस के अपने अलग अलग स्क्रीनिंग पॉइंट थे, जहाँ पर उनको स्क्रीनिंग कराना कंपलसरी था। तो भाई एयर इंडिया का अपना अलग ही चोद है। तो इस तरीके का बैच लग जाएगा। ओके, सो फ्रेंड्स, अभी 10:49 हो रहा है। फाइनली हमें अपना बोर्डिंग पास मिल गया। भाई स्क्रीनिंग में थोड़ा टाइम लगे, क्योंकि इसका यहाँ पे अलग से हर एयरलाइंस का अलग से स्क्रीनिंग होती है। ठीक है, तो देखो यहाँ से आप अपना बोर्डिंग पास लेकर, और अगर लगेज है यानी कि चेक इन बैग, तो यहाँ आप जमा करके बोर्डिंग पास लेकर इधर आपको सिक्योरिटी चेकिंग के लिए जाना है। ठीक है, जहाँ पे आपका हैंड बैग और हैंड बैग में जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है उसको आप लोग को निकाल कर एक ट्रे में रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आपको करके दिखाते हैं। तो देखिए, इस तरीके से आप लोग को सब कुछ, अपना बैटरी, पावर बैंक, मोबाइल, कैमरा, सब कुछ आपको जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, इवन बेल्ट,
पर्स सब कुछ आपको इसमें Dear guest, रखकर may we तब फिर have your कराना kind है। attention, please? तो फ्रेंड्स अभी 11:01 हो रहे हैं और फाइनली अभी जाकर अपनी सिक्योरिटी चेकिंग डन हुई है। ये देखिए इतना सामान हो जा रहा है ना, अपना दो ट्रे में अलग अलग सेपरेट करना पड़ जा रहा है। देखो पावर बैंक, चार्जर, बेल्ट, पर्स एंड कैमरा, ट्राइपॉड अलग करवा दिया एंड मोबाइल वगैरह ये सब आइटम अलग करवा दिया। अब जाकर हो गया सिक्योरिटी चेकिंग। अब फटाफट भरते हैं बैग में, फिर निकलते हैं। सो फ्रेंड्स अभी 11:14 हो रहा है। फाइनली अभी बोर्डिंग और सिक्योरिटी चेकिंग और लगेज सब कुछ जमा करके अभी भागे भागे आए 11:14 पे अपने बोर्डिंग गेट के पास। बट अभी पता चल रहा है कि अपनी जो फ़्लाइट है वो करीब 20 मिनट डिले हो गई। 12:15 की थी, अब 12:35 की हो गई। अपने साथ हमेशा ऐसा ही होता है, जब मैं किसी भी फ़्लाइट से जाता हूँ। इंडिगो तो महा लेट वैसे ही करती है, मतलब 4-5 घंटे लेट कर देती है। अब एयर इंडिया एक्सप्रेस से जा रहा हूँ, वो भी 20 मिनट लेट कर गई और आज मैं खुद लेट पहुँचा हूँ। इस वजह से आपको पूरा आने का प्रोसेस दिखा नहीं पाया, जल्दी में सब कुछ करवाया ना। तो आपको यहाँ पे जैसे अदर एयरपोर्ट में मैंने देखा है कि शुरुआत में ही आपके बैग की स्क्रीनिंग करा दी जाती है, चाहे आपका कोई भी एयरलाइंस हो। बट यहाँ पर अलग अलग एयरलाइंस के अलग अलग स्क्रीनिंग है, ठीक है। तो आप त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट से आ रहे हो तो सबसे पहले करना, जैसे आप लोग एंट्री करोगे, मैंने आपको दिखाया बैक कैमरे दिखाया था ना, तो एंट्री करते ही आपको एयर इंडिया एक्सप्रेस का स्क्रीनिंग दिख जाएगा। तो वहाँ पे आप अपने चेक इन बैग की स्क्रीनिंग ज़रूर करा लेना, क्योंकि ऑलमोस्ट जितने भी लोग एयर इंडिया एक्सप्रेस से हैदराबाद ट्रैवल कर रहे हैं सभी लोग डायरेक्ट पहुँच रहे हैं काउंटर पे, लगेज काउंटर पे, यानी कि जहाँ पे बोर्डिंग पास मिलता है। फिर वो वापस भेज रहे हैं, फिर वहाँ पे स्क्रीनिंग हो रही है, इसके बाद फिर यहाँ पे आ रहे हैं। स्क्रीनिंग जब हो जाएगी तो आपके उस पर बैग पे एक ना बैच लग जाएगा, ठीक है, एयर इंडिया एक्सप्रेस का। तो चेक इन बैग तो हमने जमा कर दिया है। चेक इन बैग में मेरा 15 kg का नहीं था, चेक इन बैग 15 kg का होना चाहिए और हैंड बैग 7 kg का। बट अब मेरे चेक इन बैग में सीजर था, नेल कटर था एंड एक कोई और चीज़ था जो मतलब इसमें अलाउड नहीं है, मसाजर था, हाँ, जिस कारण हमें जमा करना पड़ा। ओके, तो अब वेट करते हैं, आपको थोड़ा सा एयरपोर्ट दिखा देते हैं तब तक ना। और बाकी क्या क्या चीज़ें आप अपने चेक इन बैग में लेकर जा सकते हो, क्या क्या चीज़ें हैंड बैग में लेकर जा सकते हो और कौन कौन सी चीज़ें अलाउड नहीं है, सब कुछ आपको PDF मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, ठीक है। ओके, तो ये देखो अपने सेकंड नंबर की फ़्लाइट है एयर इंडिया एक्सप्रेस 2990, जो डिपार्चर टाइम था 12:15, अब डिले हो गई है 12:35 हैदराबाद, और जो बोर्डिंग गेट है वो 4 है। ये कुछ इस तरह का मिल जाता है आपको एयरपोर्ट का नज़ारा। देखिए मोबाइल चार्जिंग पॉइंट भी यहाँ पे बनाए गए हैं कई सारे, और उधर की साइड आपको लॉन्ज मिल जाता है, अभी मैं आपको चल के दिखा दूँगा। और इधर सीटिंग एरिया आपको मिल जाएगी, कुछ शॉप मिल जाएंगी जहाँ पे अगर आपके पास पैसे हो तो रोकड़े आराम से खर्च कर सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पे काफ़ी महंगा भी होता है भाई। बाकी इस साइड आप लोग को ड्रिंकिंग वाटर एंड प्रसाधनम यानी कि टॉयलेट वगैरह मिल जाते हैं। एंड ये जी रहा इनका लॉन्ज। तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हमने आपको लगभग दिखाई दी। अब अपने बोर्डिंग गेट के पास चलते हैं, गेट नंबर 4 है, ठीक है। तो जो भी आपका बोर्डिंग गेट होगा, सीट नंबर सब आपके बोर्डिंग पास पे लिखा रहेगा, ठीक है, किसी पूछने की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। तो देखो अपना गेट नंबर बोर्डिंग गेट 4 है ना, तो ये देखिए 1, 2 राइट साइड में दिखा रहा है और 3, 4 लेफ़्ट साइड में, ठीक है। और स्मोकर लाउंज भी मिलता है एंड बेबी केयर भी मिलता है। चलिए आपको स्मोकर लाउंज दिखाते हैं जहाँ पे आप फिक्र को धुएं में उड़ा सकते हैं। तो ये देखिए, ये है जी स्मोकर लाउंज, ठीक है, जहाँ पे आप फिक्र को धुएं में उड़ा सकते हैं। चलिए आपको व्यवस्था कैसे मिलती है ये दिखा सकते हैं ना, वैसे हम तो करते नहीं हैं। आहा, क्या खुशबूदार, मतलब कोई ब्लैक पी के चला गया। ये देखिए, तो देखिए यहाँ पे आप लोग को इलेक्ट्रिक लाइटर मिल जाता है। देखिए ये देखिए यहाँ पे लिखा है प्रेस द रेड बटन एंड रिलीज इट, ठीक है। यहाँ पे आपको ये रेड बटन प्रेस करना है और जो आपका सिगरेट रहेगा ना वो आपको इसमें डाल देना है, ठीक। ये जो होल है इसमें आपको अपना सिगरेट डालना है और यहाँ से इसको प्रेस करके स्मोक कर लेना है, ठीक, मतलब जला लेना है। एंड देन जो राख होगी वो आपको इसमें एस्ट्रे बना हुआ है, इसमें आपको डाल देना है, ठीक। तो फ्रेंड्स अभी 12:06 हो रहे हैं। फाइनली अपनी बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है।
गेट नंबर 4 के पास ही हम आकर बैठे थे और इतना लेट फ्लाइट हो रही है ना, और मेरी किस्मत भी ऐसी ख़राब है, तो इसी वजह से हमने इस बार 2 कोक और बाहर से ही 2 कोक ले लिया था और 2 चिप्स। तो वो अंदर आ गया। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि नहीं जाएगा नहीं जाएगा, बट आप अपने साथ खाने पीने की चीज़ें लेकर आ सकते हो यार। पिछली बार जब मैं बनारस से बेंगलोर जा रहा था, तब भी मैं अपने साथ गुजिया वगैरह लेकर ही गया था। तो ऐसी बात नहीं है कि अगर आप खाने पीने की चीज़ें लेकर जा रहे हो तो वो निकलवा देंगे, ठीक। ये देखो तो भाई, गेट नंबर 4 के पास लाइन लग चुकी है पूरी, इतनी लंबी लाइन। चलो थोड़ा सा वेट ही करते हैं, क्योंकि फ़्लाइट तो अपने टाइम पे जाएगी जब तक हमको बैठा नहीं लेगी। और फर्स्ट टाइम मैं एयर इंडिया एक्सप्रेस से ट्रैवल करने वाला हूँ, देखता हूँ क्या एक्सपीरियंस रहता है। बाकी इंडिगो तो मतलब बहुत ही ख़राब बैड एक्सपीरियंस रहा है, और अकाशा एयर में किया है उसका भी ठीक ठाक अच्छा रहा, अकाशा का अच्छा रहा। अब इंडिगो तो मज़ा नहीं है, और अब जाकर एयर इंडिया एक्सप्रेस से सफ़र करने वाला हूँ। तो सब कुछ आपको पूरा अपडेट देते रहूँगा, और पूरा रिव्यू जो है वो हैदराबाद पहुँच के आपको देता हूँ। जी फाइनली एंट्री हो चुकी है, और सबसे अच्छी बात यह है कि भाई एयरो ब्रिज नहीं है, बस से ले जाया जाएगा, तो थोड़ा सा फोटो वगैरह शूट अच्छे से। ये देखिए फाइनली अपनी बस यहाँ पे आ गई, एयर इंडिया एक्सप्रेस। चलो अंदर दिखाते हैं, वैसे बैठने की जगह शायद मिल जाए। फर्स्ट टाइम एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ़्लाइट में सफ़र करने का एक्साइटमेंट ज़्यादा देर टिक नहीं सका। ये तो सरासर चीटिंग थी भाई। एयर इंडिया एक्सप्रेस बोलकर एयर इंडिया की फ़्लाइट में बैठा दिया गया था, और अभी दूसरी फ़्लाइट में बैठने का गम पूरी तरीके से मिटा भी नहीं था, तब तक एक और ज़ोर का झटका ज़ोर से ही लगता है। ये सीट देख रहे हो ना आप, इतनी गंदी और दाग धब्बे लगे हुए हैं ना भाई। ये तो कैमरा में थोड़ा सा सही भी लग रहा है, बट एक्चुअल में बहुत ही ज़्यादा गंदी सीट थी। पहले हमने सोचा कि इसकी शिकायत की जाए, बट भाई जब इन लोगों ने फॉर्मर एमपी सीएम शिवराज सिंह चौहान तक को नहीं छोड़ा, तो एक आम आदमी की क्या ही बिसात। अरे भाई आप ये साउंड सुनो, ये कैसा साउंड आ रहा है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की स्पेशल म्यूजिक, कुछ भजन टाइप का आई थिंक ये चल रहा है, रघुपति राघव राजा राम। नमस्कार, गेमिंग की बत्तियां मदद की जाएगी। यदि आप कुछ पाना चाहते हैं तो बल्ले की बत्तियां को ड्रॉ कर सकते हैं। धन्यवाद। Thank you to cancel that will be there. If you wish to leave, please switch on everything light which is located in the panel above you. Thank you. पता नहीं क्या बोल गई भाई। ओ भाई तो फाइनली 1:01 पे अपना डन हो चुका है टेक ऑफ प्रोसेस। अब तो मुझे टेक ऑफ और लैंडिंग में ही मज़ा आता है, क्योंकि जब प्लेन स्टेबल हो जाती है ना हवा में, तब बिल्कुल मज़ा नहीं, तब तो बोर होने लगता हूँ। जब तक प्लेन झटके नहीं देती मज़ा नहीं आता। तो टेक ऑफ डन। अब बहुत ज़ोर से सूसू लगी थी भाई कब से, मतलब टेक ऑफ होने से पहले ही मैं जा रहा था, बट एयर होस्टेस ने बोला कि टेक ऑफ होने के बाद जाना। तो चलिए अब इसका वॉशरूम भी आपको दिखाते हैं। एयर इंडिया एक्सप्रेस का सीट तो मैंने दिखा दिया, सीट की खस्ता हालत, अब वॉशरूम दिखाते हैं। तो जी ये रहा इसका छोटा सा वॉशरूम, और वेल मेंटेन, मतलब वॉशरूम तो ठीक है जैसे अदर का होता है वैसे ही है। सबसे पहले आपको ये मिरर मिल जाता है, एंड उसके बाद ये टॉयलेट, ठीक है। और टॉयलेट का ये वाला फ्लैप ना आप हमेशा उठा देना अगर सूसू कर रहे हो तो, नहीं तो लोग छींटे मार जाते हैं भाई। बाद में परेशानी तो होती है। हालांकि ये पेपर तो यहाँ पे है साफ़ करने के लिए, बट फिर भी दिस इज़ अ राइट थिंग। एंड यहाँ पे वॉश बेसिन छोटा सा मिल जाता है, और ये हैंड वॉश, ओके। और करने के बाद ये देखिए फ्लश यहाँ पे है।
फ्रेंड्स अभी 1:19 हो रहे हैं और अब थोड़ा सा एक नींद मार लेते हैं, एक पावर नैप मस्त सा। इसके बाद मिलते हैं आपको सीधे हैदराबाद में। ओके Safety, please remain seated and usage of mobile phone is now permitted. Please take care while opening the overhead compartments. Kindly check your seat pockets and the overhead compartments for valuable items such as wallet, passport or electronic device. Kindly ensure that you have all your belongings with you. For the convenience of our guests, we request you to double check your baggage before leaving. This will prevent the bags from getting exchanged with the fellow passengers. ओ भाई तो फाइनली लैंड कर गए हैं हैदराबाद। Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. ओके जी, तो ये रहा बैगेज का बेल्ट नंबर 4 और ये जी आ रहा अपना बैगेज बिल्कुल सामने ही। अभी वॉशरूम से निकले मिल ही गया, ये देखो। तो जी पहुंच तो गए हैं हैदराबाद, एयरपोर्ट पे भी आ गए हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि रात के 3 बजे जाए तो जाए कहाँ, है ना। क्योंकि अभी अगर कोई हम ऑनलाइन होटल बुक करते हैं तो 10 बजे 11 बजे या 12 बजे चेक इन मुझको मिलेगा, ठीक है। ऑनलाइन का तो यही रहता है। और ऑफ़लाइन बुक करने के लिए हमें उस पर्टिकुलर प्लेस पे जाना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा, रात को थोड़ा रिस्की रहता है। तो दैट्स वाई अभी हम उधर ही से लेकर आए थे। ये देखिए पेप्सी वगैरह आप लेकर आ सकते हो फ़्लाइट में, कैन, ठीक है, कोई दिक्कत रोकने वाली बात नहीं होगी। तो इसी को पियेंगे, चिप्स लाए थे उसको खाएंगे, उसके बाद फिर सोएंगे यहीं पे 1 घंटे। सुबह होगा तो देखा जाएगा जो होगा। I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything?